तो दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो सीरीज काफी ज्यादा कमाल की होगी, थोड़ी यूनिक होगी लेकिन बहुत ज्यादा मस्त स्टोरी लाइन के साथ आने वाली है, जिसमें कहानी दिखाई जाएगी हमें लिनली नाम के एक छोटे से लड़के की, जिसके ऊपर बचपन में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है जिसको सोच पाना और उस पर अमल कर पाना, उस जिम्मेदारी के ऊपर खड़ा उतर पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। जिम्मेदारी थी अपनी फैमिली को रिवाइव करने की, अपनी फैमिली की लेगेसी को वापस हासिल करने की, जो कि सालों से कहीं छूटते हुए जा रही थी। लिनली आता था एक ऐसी फैमिली से जिनकी ब्लड लाइन ही होती है ड्रैगन की। उसकी फैमिली का हर एक बंदा एक ऐसा ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनता था जिसके सामने हजारों के हजारों लोग सर झुकाया करते थे। लेकिन जैसे टाइम गुजरता गया उसकी फैमिली कमजोर होती गई और आज ऐसा टाइम आ चुका था कि उसकी फैमिली के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनकर दिखा। तो अब अपनी फैमिली की लेगेसी को बचाने के लिए निकल पड़ता है लिनली इस सफर पे। बचपन से ही उसको साबित करके दिखाना था कि वो कमजोर नहीं है, वो अपनी पहचान दुनिया में बना कर रहेगा। लेकिन ये सफर भी उसका इतना आसान नहीं था क्योंकि दुश्मन तो है बहुत सारे लगे हुए जो कि उसकी फैमिली को खत्म करना चाहते हैं, उसके पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन बचपन से ही अपने आप को ट्रेन करता हुआ, हिम्मत करता हुआ लिनली सारे के सारे खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। और इस चीज में उसका साथ देता है एक बहुत ही अनोखी चीज जो कि होती है एक बहुत ही टाइम पुराने मैजिशियन मास्टर की स्पिरिट, जो कि किस्मत से ही उसको मिल जाती है। और जब यहाँ पर वो स्पिरिट देखती है लिनली का पोटेंशियल की ये फ्यूचर में चलकर बहुत ही कमाल का कल्टीवेटर बन सकता है, तो उसको उसका साथ देना चाहिए। इसलिए वो मास्टर लिनली का साथ देने के लिए तैयार होता है। तो लिनली यहाँ से अपना सफर शुरू कर चुका था ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनने का, यानी कि ऐसा वॉरियर जिसके सामने इंसान हो या ड्रैगन हो वो सब सर झुकाएंगे। तो क्या लिनली इस काम में कामयाब हो पाएगा या फिर जो उसका सपना है, जो उसकी फैमिली की लेगेसी है, वो उसको कभी नहीं उभार पाएगा और उसकी फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा? यह हमें दिखाया जाएगा इस सीरीज में, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक और कमाल की होगी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए इस बेहतरीन से सीरीज को शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें यूलान कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये यूलान कॉन्टिनेंट 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें से जो ईस्ट का इलाका है वहाँ पर टोटल 4 ग्रेट एम्पायर है जो कि पूरे के पूरे ईस्ट इलाके को अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। और वेस्ट की तरफ 2 मेजर अलायंस है, वो लोग भी ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पूरे के पूरे वेस्ट को अपने कंट्रोल में लेता है। और तीसरा जो हिस्सा है वो अभी तक के अनजान है सारी दुनिया से कि असल में कौन सा खतरा वहाँ पर मौजूद है। तो इसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लिनली को, जो कि अभी बहुत छोटा है, करीब 7-8 साल का होगा वो। और वो यहाँ पर आया हुआ था एक अपनी एज के, यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा था, उससे फाइट करने के लिए। लिनली जो है वो आता है बुरुंज फैमिली से, जो कि एक रॉयल फैमिली है, लेकिन उनकी फैमिली की कंडीशन अभी काफी ज्यादा खराब है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि उनकी फैमिली से भी कोई भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर निकला ही नहीं है। तो अब यहाँ पर उसी फैमिली का यंग मास्टर हमारा लिनली इस सफर पे निकला हुआ है ताकि वो खुद को साबित करके दिखाए। तो अब यहाँ पर जब उसके एक लड़के से फाइट होती थी ना, वो होता है 1 रैंक का वॉरियर। मतलब यहाँ पर जो कल्टीवेशन होती है वो रैंक के हिसाब से डिसाइड की जाती है, रैंक 1, 2, 3, 4 इस तरह के होता है। तो अभी अपना लिनली तो किसी भी रैंक का वॉरियर नहीं था, उसका रैंक मतलब 0 होता है, लेकिन सामने जो लड़का खड़ा था वो 1 रैंक का वॉरियर था। और इन दोनों के बीच में बैटल हो रहा था, जहाँ पर 1 रैंक का वॉरियर लिनली को खूब मारता है। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि लिनली तो बिना मतलब की ही मार खाने के लिए यहाँ पर आया, वो दूसरा बंदा उसको पटक पटक कर खूब मार रहा था। और लिनली के जीतने के चांसेस कम थे, लेकिन लिनली को पता था कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो हारता है तो आखिर वो अपने फादर को क्या मुंह दिखाएगा। उसके फादर ने बहुत उम्मीदें लगाई हैं उससे और अपने फादर को वो कभी निराश नहीं कर सकता। इस वजह से वो अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते पर उस रैंक 1 के बच्चे को खूब मारता है। लेकिन फिर भी वो रैंक 1 का जो बच्चा था उसकी हालत खराब कर चुका था और लिनली अब बेहोश हो जाता है वहीं पर। सारे लोग कहने लग गए थे कि गया लिनली, हमने तो पहले ही कहा था कि इसकी कोई औकात नहीं है, ये बड़ा आया मैच को जीतने वाला, ये कभी नहीं जीत सकता। वहाँ पर जॉनी नाम का एक बंदा भी मौजूद होता है जिसका दोस्त था वो दूसरा वाला रैंक 1 का वॉरियर, और वो जॉनी 1 नंबर का दुश्मन है लिनली का। वो लिनली को कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, तो इसी वजह से उसने अपने दोस्त को बुलाया था लिनली को मारने के लिए। पर तभी लिनली वापस से एक बार खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो रैंक 1 के वॉरियर को मारने के लिए तैयार था। और इस बार जब वो खड़ा हुआ था ना, वो अब झुकने वाला नहीं था, वो इतना मारता है उस रैंक 1 के वॉरियर को कि वो उसको अधमरा कर चुका था और मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर देता है। वो रैंक 1 का वॉरियर अपनी हार मान चुका था। वो कहता है लिनली से कि लिनली मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तू सच में इतना कमाल का है, देख मुझे मत मारना, मैं तो जॉनी की वजह से तुझसे फाइट कर रहा था। वो जॉनी का दिमाग खराब हो चुका था कि निकम्मा कहीं का, ये कोई काम करनी है, कितना जल्दी लिनली के सामने ये हार गया, छोड़ूंगा ना मैं इसमें लिनली को, आगे चलकर उसको सबक सिखा कर रहूंगा मैं। तो शर्त में जब यहाँ पर वो चीज हार गया था जॉनी, फ्रूट वगैरह वो दे देता है लिनली को, ले ले इसको रख ले, यही चीज शर्त में मैंने लगाई थी, ये फ्रूट तेरे हुए। तो लिनली अपने दोस्तों में उन फ्रूट को बांट देता है कि तुम लोग ही खाओ इसको। लिनली कह रहा था कि आज मुझे किसी भी तरह से ड्रैगन ब्लड वॉरियर का टेस्ट पास करना होगा, अगर आज मेरा टेस्ट पास कर दिया ना तो मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, मैं फादर को प्राउड महसूस करवा सकता हूँ। दूसरी तरफ हम लिनली के फादर को देख पाते हैं जो कि ब्रूंच फैमिली के लॉर्ड है। वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि आज ही लिनली को टेस्ट देना है और पता चल जाएगा कि फ्यूचर में कभी भी लिनली ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन सकता है या नहीं बन सकता। टेस्ट में पास हुआ तो बन पाएगा और नहीं पास हुआ तो वो कभी नहीं बनेगा। और इस चीज के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा कम लग रहे थे क्योंकि आज तक
जमाना हो गया है, कोई भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर उनकी फैमिली में से नहीं निकल पाया। और दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि अगर कोई बंदा जो इस बुरुंश फैमिली का हो और वो ड्रैगन ब्लड वॉरियर ना बने ना, तो वो अपनी जिंदगी में सबसे आखिरी लेवल जो अचीव करेगा वो होगा सिर्फ 6 रैंक का वॉरियर। मतलब सिर्फ 6 रैंक तक के वो जा पाएगा, उसके बाद उसकी कल्टीवेशन कभी भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई बंदा ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनता है तो वो पीक लेवल पे जा सकता है, और अगर वो नहीं बना तो उसकी जिंदगी मतलब कि खत्म है, कुछ भी वो कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं बन सकता। तो उसके फादर भी, जो लिनली के फादर थे, वो भी सिर्फ 6 रैंक के ही वॉरियर थे, लेकिन उनको उम्मीद थी कि लिनली यहाँ पर ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनकर दिखाएगा, क्योंकि लिनली का यही सपना है। उसने अपनी सारी मेहनत जो की है ना, सिर्फ ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनने में ही की है। तो वो लॉर्ड भी कहते कि मेरा भी बस यही सपना है कि मैं लिनली को ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनते हुए देखूं। मैं तो कभी नहीं बन पाया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि मेरा बेटा इन लेगेसी को बरकरार रखेगा। हमें कुछ बुरुंश फैमिली के बारे में ये बताया जाता है कि इनकी फैमिली ना बहुत ज्यादा एंशिएंट फैमिली है, जिनके पास ब्लड लाइन होती है ड्रैगन की। यही एक ऐसी फैमिली होती है जो ड्रैगन को कंट्रोल कर सकती है, ड्रैगन भी उनके सामने सर झुकाते हैं। इस फैमिली की शुरुआत हुई थी अजूर ड्रैगन से, जो कि बहुत टाइम पहले का एक लेजेंडरी ड्रैगन हुआ करता था। और उस टाइम पे एक कल्टिवेटर था जो कि सेंट रैम का कल्टिवेटर था। उसने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक ड्रैगन को खत्म किया था, और उसके बाद ही उसने अजूर ड्रैगन के साथ मिलकर इस ब्रुंच फैमिली की शुरुआत की, और तभी से ये उनकी ब्लड लाइन शुरू हुई। और उसके बाद से ही ब्रुंच फैमिली का जो भी कल्टिवेटर ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन पाता है ना, वही आगे बढ़ता है। यही इस फैमिली की लेगेसी है। धीरे धीरे करते हुए फैमिली में और भी कई सारे टॉप के कल्टिवेटर आए जिन्होंने अपनी फैमिली की लेगेसी को बरकरार रखा, लेकिन धीरे धीरे करते हुए ये लेगेसी अब कम हो रही है, क्योंकि कई साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर आया ही नहीं इस ब्रुंच फैमिली में। अगर ऐसा ही रहा तो ये ब्रुंच फैमिली का नाम खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो अब हम यहाँ पर लिनली को देखते हैं जो अपने फादर के सामने आकर खड़ा हो चुका था। यहाँ पर आज उसको अपना टेस्ट देना था। उसके फादर कहते हैं कि बेटे तुम तैयार हो ना टेस्ट देने के लिए, फिक्र मत करना, जो भी रिजल्ट आता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिनली भी यहाँ पर तैयार होता है, और जैसे वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है उसके अंदर उसको अपने ब्लड लाइन को डालना था। अगर वो ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनने के लायक हुआ तो उसकी ब्लड लाइन से ये चीज साबित हो जाएगी। तो जैसे लिनली ये काम करता है ना, उसकी ब्लड पावर की वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट तो होता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक एक्टिवेट नहीं हुआ था, और कुछ ही टाइम के अंदर वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसका मतलब ये था कि अफसोस की बात यह है कि लिनली भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन पाएगा, वो इस टेस्ट को फेल कर गया। वो अपने फादर से कहता है कि फादर क्या मैं फेल हो गया, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत मेहनत की इस टेस्ट को पास करने की, लेकिन मैं उसको पास नहीं कर पाया, मैंने आपको निराश किया है। तो उसके फादर कहते कि नहीं मेरे बच्चे, तुमने मुझे निराश नहीं किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तुम्हारा बाप होकर मैं ये काम नहीं कर पाया तो तुम्हारे से मैं कैसे उम्मीद लगा सकता हूँ? तुमने अपनी तरफ से जो कोशिश की है वो बहुत अच्छी की है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। तभी वहां पर एक दूसरा बंदा आकर पहुंच जाता है जो कि सामान खरीदने के लिए आया हुआ था। अब दिक्कत क्या थी कि ये ब्रुंच फैमिली की कंडीशन इतनी खराब हो गई है ना, तो इनको अपने फैमिली की चीजें, जो अच्छी चीजें हैं जैसे मूर्ति हो गई या कोई ट्रेजर हो गया, वो बेच कर ही घर का गुजारा चलाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही इधर उधर के बंदों को बुलाकर वो फैमिली का जो लॉर्ड है वो सामान को बेच दिया करता था ताकि कुछ पल के लिए फैमिली अच्छे से चल सके। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि फैमिली की कंडीशन कितनी ज्यादा बुरी चल रही है। और यही सब चीजें जो थी वो यहाँ पर लिनली को मोटिवेट करती थी और गुस्सा दिलाती थी कि इतनी बुरी हालातों से गुजर रही है मेरी फैमिली और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा इसके लिए। इसलिए वो अपने कमरे के अंदर आता है और यहाँ पर अपना फाइट की प्रैक्टिस करने लग जाता है। वो कहता है कि आखिर क्यों मैं टेस्ट पास नहीं कर पाया। तभी वहां पर उसका छोटा भाई आ जाता है जिसका नाम वॉर्टन था। तो वो यहाँ पर आने के बाद अपने बड़े भाई लिनली को बताता है कि तुम्हें पता है फादर फिर ना कुछ सामान को बेच रहे हैं, उन्हें मेरी फेवरेट वाली मूर्ति भी बेच दी उस बुरे आदमी के हाथों। फादर अच्छे नहीं है, लेकिन लिनली कहता है कि नहीं तुम फादर को अभी नहीं समझ रहे हो, हमारी फैमिली को चलाने के लिए जो वो कर रहे हैं ना, वो अपने दिल पे पत्थर रख कर ये काम कर रहे हैं। उनको भी ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है ये उनकी कि उनको ये करना पड़ रहा है क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा उनके लिए, मैं बड़ा बेटा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। तो वॉर्टन कहने लग जाता है कि बड़े भाई चलो एक काम करते हैं, फादर सैड है ना तो उनको मनाते हैं, हम उनको लेके चलेंगे एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर और वहां पर जाकर उनके साथ लुका छुपी खेलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो जैसे ही एंसेस्ट्रल हॉल के बारे में लिनली सुनता है ना, उसका दिमाग थोड़ा सा क्लिक करता है। वो कहता है कि वो जो एंसेस्ट्रल हॉल है करीब 50-60 साल से ऐसे ही बंद पड़ा है, कोई भी उसके अंदर गया नहीं। तो क्या पता ऐसा हो सकता है कि मैं एक बार वहां पर जाकर देखता हूँ, कुछ काम की चीज मेरे हाथ लग जाए, ऐसी चीज जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प कर दे। तो एक काम करता हूँ वहीं पर जाकर देखता हूँ। वो वार्डन से कहता है कि वार्डन तुम जाकर सो जाओ, मैं फादर को मना लूंगा, हम जो लुका छुपी खेलना है ना वो कल खेल लेंगे, अभी मुझे छोटा सा जरूरी काम आ गया तो मैं वो करने के लिए चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर वो जो लिनली था वो चला जाता है उसी एंसेस्ट्रल होम के अंदर और ये जगह बहुत ज्यादा खंडर जैसी थी। यहाँ पर जितने भी पुराने एंसेस्टर वगैरह आए हुए थे ना, इस फैमिली के दादा परदादा जो भी लोग थे, उनके सामान वगैरह को बंद करके रखा गया था, हम स्टोरेज रूम कह सकते हैं इसको। तो यहीं पर लिनली आकर पहुंच चुका था और ढूंढने लग जाता है कि क्या उसको कोई कमाल की चीज मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन अभी तक तो ऐसा उसके कुछ हाथ लगा नहीं था। लेकिन वो इतनी जल्दी अपनी जो खोजबीन थी उसको कम नहीं करता। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिनली के फादर को देखते हैं जो अपने सलाहकार
सलाहकार से कहते थे कि देखो लिनली कहाँ पर है, उसको यहाँ पर बुला, मुझे उसको आज वो बात बतानी है, मैं और ज्यादा डिले नहीं कर सकता ये बात लिनली को बताने के लिए, तो इसलिए जल्दी बेहतर होगा कि तुम उसको यहाँ पर ले आओ। तो सलाहकार लिनली को लाने के लिए चला जाता है कि ठीक है आप इंतजार कीजिए, मैं अभी लिनली को लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ हम लिनली को देखते हैं, वो अभी भी यहाँ पर उसी एंसेस्ट्रल होम जो था उसके अंदर मौजूद था, और यहाँ पर आने के बाद वो हर चीज की तलाशी ले रहा था। जब वो तलाशी ले रहा होता तो अभी भी उसको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तभी धक्का लगने की वजह से एक ऊपर रखी हुई अलमारी जो होती है ना वो टूट कर नीचे गिर जाती है। अलमारी के टूटते साथ ही अंदर से एक छोटी सी रिंग बाहर निकल कर आई थी, और जब यहाँ पर लिली वो रिंग देखता है ना वो हैरान हो जाता है, ये कैसी रिंग है, काफी बड़ी लग रही है, ये तो ऐसा लगता है कि किसी पुराने टाइम के किसी बंदे ने उसको पहना होगा। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस रिंग के ऊपर अजूर ड्रैगन बना हुआ है, और देखकर ऐसा लगता है कि बड़ी मेहनत से इसको बनाया गया है। इतना रियलिस्टिक अजूर ड्रैगन किसी रिंग के ऊपर उतार पाना ये तो बिल्कुल नामुमकिन काम है। लिली को ये अंगूठी अच्छी लग रही थी तो वो अपने पास रख लेता है कि चलो कुछ तो काम की चीज यहाँ पर मिल गई मुझे। तो जैसे लिली यहाँ पर मौजूद था तभी वहाँ पर उसको बाहर से सलाहकार की आवाज आने लग जाती है। वो कहने लग जाता है कि लिली तुम्हें तुम्हारे फादर बुला रहे थे, तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। तो इसलिए लिली जो होता है ना वो अपने फादर के पास आकर पहुंच जाता है। जैसे वो यहाँ पर आया था उसके फादर उससे कहते कि लिली देखो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जानता हूँ कि ये चीज सही नहीं होगी लेकिन तुम्हें अब ये बताना ही पड़ेगा। तो लिली कहते कि मुझे पता है आप क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे आप यही बताना चाह रहे हैं ना कि मैं अभी ड्रैगन ब्लड वॉरियर का टेस्ट पास नहीं कर पाया, मतलब मैं ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन पाऊंगा, और अगर मैं ये नहीं बन पाया तो मैं कभी भी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में रैंक 6 के वॉरियर के ऊपर के रैंक पे नहीं जा सकता। हमारी कल्टीवेशन अलग होती है, हम की कंडेंसेशन रैंक इस तरह के रैंक को कल्टीवेट नहीं करते हैं, हमारी कल्टीवेशन रैंक के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मैं ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन पाया तो मैं रैंक 6 के ऊपर कभी नहीं जाने वाला, जैसा कि आप है, जैसा कि मेरे दादाजी थे। तो लिली के फादर कहते हैं कि बच्चे तुम्हें तो पता है इसके बारे में, मैं यही चीज तुम्हें बताना चाह रहा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ चुके हो ऑलरेडी, तुम्हारी एज अभी भी कम है लेकिन तुम इतने ज्यादा मेच्योर हो चुके हो ना, जो चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा टेंशन मत लेना, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत आगे जाओगे। तो लिली भी कहता है कि फादर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने ना कभी गिव अप किया है ना कभी करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा और हमारी लेगेसी को वापस से उसी ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा जो पहले थी, बस मुझ पर भरोसा कीजिए आप। तो अब यहाँ पर हम लिली को देख पाते हैं जो कि और भी कई सारे अपने ही जैसे बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने आया हुआ था। यहाँ पर उनका मास्टर होता है जिसका नाम था हिलमैन, और ये इनका ट्रेनर है। वो सभी बच्चों को सिखाता है कि मेहनत करो, आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हें आराम रहेगा। तो उन्हीं के साथ यहाँ पर लिली भी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ था। सारे के सारे लोग थक जाते हैं लेकिन लिली नहीं रुका, क्योंकि आज वो किसी भी तरह से अपना रैंक 1 तो हासिल करना ही चाहता है। वो रैंक 1 तक कभी भी नहीं पहुंचा था, तो उसको आज रैंक 1 हासिल करना ही था। इस वजह से वो बहुत मेहनत करता है, पूरी जान लगाते थे, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन वो लड़ता जाता, प्रैक्टिस करता जाता। लोग तो हैरान हो चुके थे कि लिली जरा पागल हो गया, ये पागल हो गया कि इतनी मेहनत कौन करता है, लगता है कि आज ही मरने के इरादे से आया है। तो अब यहाँ पर लिली को टेस्ट देना था, अगर टेस्ट पास करता है तो वो रैंक 1 का वॉरियर बनेगा। टेस्ट ये था कि उसको एक हाथ से अपना जो सामने बड़ा सा पत्थर रखा है ना उसको फोड़ना है, ऐसा पंच मारना है कि पत्थर फूट जाए। लेकिन वहीं पर जॉनी भी मौजूद होता है जो अपने दोस्त से कहता है कि जैसा मैंने कहा था तुझे करने के लिए वो काम कर दिया है ना। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि बिल्कुल जॉनी मैंने वो काम कर दिया, यहाँ पर मैंने नॉर्मल पत्थर को हटाकर एक खास तरीके के मटेरियल से बना हुआ पत्थर रख दिया है जिसको हथौड़े से भी तोड़ा जाए तो वो नहीं टूट सकता। तो इंसान को तोड़ना तो उसके लिए नामुमकिन है। तुम फिक्र मत करो, कभी भी लिली आज का टेस्ट पास कर ही नहीं पाएगा, वो रैंक 1 का वॉरियर भी कभी नहीं बन सकता। ये घटिया लोग तो कभी नहीं मानने वाले थे। तो अब यहाँ पर लिली जिस पंच मारता है ना तो पंच उतना असरदार नहीं था, क्योंकि वो पत्थर ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो टूटने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन लिली कहता है कि नहीं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर यह पत्थर तोड़ कर ही रहूंगा। बहुत बेइज्जती सह ली, सब कुछ मैंने सह लिया, लेकिन अब और नहीं सहा जाता मुझसे। मेरे फादर का चेहरा, मेरी फैमिली की कंडीशन, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती। तो वो इतना घसीट कर पंच मारता है कि लिटरली जो दूसरे मटेरियल से बना हुआ पत्थर था ना, जो हथौड़े से भी नहीं टूटता, वो यहाँ पर टूट जाता है। उसने चकनाचूर करके रख दिया था उस वाले पत्थर को, और इसको करने के बाद लिली अब यहाँ पर बन जाता है रैंक 1 का वॉरियर। उसने आखिरकार ये काम करके दिखा दिया। सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती। जॉनी तो पागल हो गया था कि भैंस की टांग, ये पॉसिबल कैसे, ये क्या किया। अपने दोस्त को चिल्लाता कि अबे गधे के बच्चे, तूने कैसा पत्थर चेंज किया, वो तो आसानी से टूट गया। वो सीधा हिलमैन से कहना चाहता कि मास्टर ये चीटिंग है, लिली ने कुछ गड़बड़ी की है, उसने ये पत्थर कैसे तोड़ लिया, ये पत्थर टूटने के लायक था ही नहीं, वो रैंक 1 का वॉरियर नहीं बन सकता, ये नामुमकिन है। तो हिलमैन देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमको बड़ी जानकारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्थर बदलने में जो कारण अभी यहाँ पर हुआ है वो तुमने ही तो नहीं किया ना। देख सही बता रहा हूँ मैं, इसके लिए ना अच्छे से इन्वेस्टिगेशन बैठाऊंगा, और अगर मुझे जरा सा भी शक लगा कि जो पत्थर अभी बदलाया गया वो तेरी वजह से बदला गया, तो फिर देखना कि मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। वो ये नजारा देखकर जो जॉनी था उसका दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं लिली तूने चीटिंग की है, तू चीटिंग कर रहा है। आज तो तू यहाँ पर टेस्ट पास कर लिया, लेकिन देखना मैं बाद में तुझे कैसा सबक सिखाता हूँ, तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से, तो नैया मैं ही डुबा कर रहूंगा। लिली को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसने अपना टेस्ट पास कर लिया था और अब वो बन चुका है लेवल 1 का वॉरियर, तो इससे ज्यादा उसको कुछ भी नहीं चाहिए। आज उसके लिए एक बहुत अच्छा दिन था। तभी वहां पर बुरी खबर आती है कि हमला हो चुका है हमारे महल के ऊपर। तो ये देखने के बाद हिलमैन और बाकी के जितने भी लोग ना सभी चले जाते हैं देखने के लिए कि क्या जिसका हमला हो रहा है। तब हम देख
पाते हैं कि बाहर से कुछ मैजिकल बीस्ट आए हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब वही जो ईस्ट और वेस्ट के अलावा तीसरा इलाका है ना, वहाँ पर मैजिकल बीस्ट वगैरह रहते हैं। तो वही के बीस्ट यहाँ पर कभी भी आ जाते हैं, जो कभी ईस्ट में तो कभी वेस्ट में अटैक करने के लिए आते हैं। तो वही मैजिकल बीस्ट अब यहाँ पर आए थे ब्रुंच फैमिली, और वहाँ पर जो छोटा सा गाँव बसा हुआ है उसके ऊपर हमला करने के लिए। अगर ये हमला होता रहा तो ब्रुंच फैमिली जो है, कंडीशन तो वैसे भी खराब है, पूरा का पूरा महल वगैरह सब टूट फूट जाएगा। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते, लेकिन जो मैजिकल बीस्ट यहाँ पर आए थे उन्होंने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया था। जो मैजिकल बीस्ट यहाँ पर आते हैं ना, हम वहाँ पर दो बंदों को देख पाते हैं जो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। दोनों मैजिकल बीस्ट के ऊपर एक एक बंदे खड़े होते हैं और यही लोग उस मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, और इन्हीं की फाइट की वजह से हर तरफ बिल्कुल तबाही आ रही थी। देखते ही देखते गाँव की हालत खराब हो जाती है, और लिली का जो छोटा भाई वॉर्टन था वो तो इन्हीं पत्थरों के बीच में जाकर फंस चुका था। जल्दी से जैसे हम यहाँ पर देखता है लिली अपने भाई को, तो वो भाग कर जाता है उसको बचाने के लिए कि वॉर्टन तुम कहाँ जा रहे हो, रुको वहाँ पर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बड़ा सा आग उगलता हुआ पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पर पहुंच जाता है लिली, और अपने भाई को नीचे करते हुए वो सीधा पत्थर के नीचे आ चुका था। उसने अपने ऊपर पूरा पत्थर ले लिया, लेकिन अपने भाई को बचा लिया, वरना उसका भाई अभी यहाँ पर मर गया होता। जैसे ही लिली अपने भाई को देखता है, वो अभी भी खतरा कम नहीं हुआ था, क्योंकि एक और बड़ा सा पत्थर था जो कि यहीं पर आकर गिर रहा था। लिली कहता है अपने भाई से कि नहीं, मुझे कुछ हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब मैं अपनी फैमिली की कंडीशन नहीं ठीक कर पा रहा तो कम से कम अपने भाई को तो बचाओ। वो तुरंत यहाँ पर जाता है, अपने छोटे भाई को पत्थर के अंदर से बाहर निकालता और उसको साइड फेंक चुका था। लेकिन इससे होता ये कि उसके पास टाइम नहीं बचा था अपने आप को बचाने का। वो बड़ा वाला पत्थर सीधा उसके मुंह पर आकर गिरने वाला होता है। पत्थर गिरा तो भरता बन जाएगा अभी यहाँ पर लिनली का। लेकिन तभी कुछ चमत्कार होता है। वो जो अंगूठी उसको मिली थी ना, जो एंसेस्ट्रल हाउस के अंदर से मिली थी, वो अचानक में वहाँ पर एक्टिवेट होती है, और अंगूठी के अंदर से एक अजीब सी पावर बाहर निकल कर आई थी, और हम एक ओल्ड मैन को देख पाते हैं जो कि उसी अंगूठी के अंदर से बाहर निकला था। वो कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मुझे उसने आजाद कर दिया। अच्छी भली नींद में मैं सो रहा था, लेकिन तुमने मुझे जगा कर ये क्या किया। लिनली से कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, और इतना कहते कहते लिनली वहाँ पर बेहोश हो चुका था। उसके बेहोश होते साथ ही वो जो ओल्ड मैन होता है ना, उसको यहाँ पर लिनली के चारों तरफ से 3 एलिमेंट की पावर ना एक्टिवेट होते हुए नजर आती है। वो एलिमेंट थे फायर के, अर्थ के और विंड के। ओल्ड मैन हैरान कि इस बच्चे के अंदर से 3 एलिमेंट की पावर बाहर निकलना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। अगर मैं इस बच्चे की हेल्प करता हूँ ना, तो इसका फ्यूचर ऐसा होगा कि जिस फ्यूचर को दुनिया ने कभी विटनेस ना किया हो। ये बच्चा उस मुकाम के ऊपर जाएगा जहाँ दुनिया में आज तक कोई ना पहुंचा हो, इसलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो यही वजह से वो लिली को वहाँ पर बचाता है। और कुछ घंटों बाद ना लिली को होश आता है। जैसे वो होश में आता है, वो जो सलाहकार था वो बताता है कि वॉर्टन जो है वो बिल्कुल ठीक है, और आप भी बिल्कुल ठीक है। ये देखकर आपके फादर बहुत ज्यादा खुश है कि आप दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। लिली भी खुश कि चलो अच्छा है कि मेरे भाई बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी इस चीज को देखकर हैरान था कि अंगूठी के अंदर से वो ओल्ड मैन कहाँ से बाहर निकला। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा था कि अंगूठी के अंदर कोई ओल्ड मैन रहता है जो बाहर निकल कर आया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि अंगूठी थी क्या चीज जो मुझे वहां पर मिली। तो जैसे वो अंगूठी को चेक कर रहा था, एक बार फिर से वो जो ओल्ड मैन होता है ना, वो बाहर निकल कर आ जाता है, और बाहर आते साथ वो कहने लग गया था लिली से कि क्या हुआ, मुझे पुकारा तुमने, मुझे पुकारा और देखो मैं यहाँ पर चला आया। तुम्हें पता है मैं एक एम्पायर हूँ, पू वांग एम्पायर का। अरे बहुत कमाल का बंदा, तुम मेरा जलवा देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। लिली अभी भी बिल्कुल शॉक्ड में था कि क्या बात कर रहे हो यार, सच में तुम इतनी सी अंगूठी के अंदर इतने बड़े ओल्ड मैन कैसे रह सकते हो। ओल्ड मैन बताता है कि तुम्हारा जो ब्लड है ना, उसने हेल्प किया है मुझे अवेक करने में। मैं सालों की नींद से सोया था, लेकिन जैसे तुम्हारे खून की एक बूंद गिरी इस अंगूठी के ऊपर, मैं जाग गया। मेरा नाम है डिलिन, और अगर तुम मुझे प्यार से ओल्ड मैन कहोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगा वो। और मैं एक सेंट हूँ। तुम जब कल्टीवेशन करना सीखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि सेंट क्या होता है। अभी दिमाग में ज्यादा प्रेशर मत डालो। तो लिली कहता है कि अच्छा वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो ओल्ड मैन कहता है कि अरे यार इतना सब कुछ बता दिया फिर भी तुमको समझ में नहीं आया। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए सच में यहाँ पर आया ताकि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकूं। मैं अभी का नहीं हूँ, मैं टोटल 5000 साल से जिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे अंदर बहुत कमाल का पोटेंशियल देखा कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा कमाल का है। तो मैं सोचा कि इतना टाइम से सोने से अच्छा है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प ही कर दूं। तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आया ताकि तुम्हें अपने फुल पोटेंशियल को यूज करना सिखा सकूं। तो प्यारे से छोटे मोटे बच्चे मेरा डिसेबल बनना पसंद करोगे, मैं तुम्हें मैजिकल ट्रिक्स दिखाऊंगा और हर तरह की टेक्निक सिखाऊंगा जो तुम्हारे आगे चलकर काम आएंगे। तो लिली कहता है कि आप सही कह रहे हो, मैं मैजिक सीख सकता हूँ, क्या मैं टेक्निक सीख सकता हूँ। मुझे तो लगा कि मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। जब मैं ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन सकता तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो हाँ, मुझे बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। तो ओल्ड मैन कहता है कि यार तुम्हारा जो ऑरा है ना, मैं यहाँ तक के सेंस कर पा रहा हूँ, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भारी मात्रा में एनर्जी भरी हुई है 3 एलिमेंट की। तुमको पता है 3 एलिमेंट की पावर क्या होती है? तुम शायद उसको जानते भी नहीं होगे, जितनी की 3 एलिमेंट की पावर तुम्हारे अंदर भरी हुई है। आसमान से मिला हुआ अजूबा हो तुम। अगर तुम्हें नहीं पता कि 3 एलिमेंट की पावर क्या होती है, तो मैं तुम्हें इसको टेस्ट करना सिखाता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी पावर कैसी है। तो एकदम शांत करो खुद के शरीर को और दिमाग को एकदम ठंडा करो, लंबी लंबी सांसें लो। तो ये करने के बाद तुम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाओगे, और वहां पर जाने के बाद तुम्हें सेंस होगा कि तुम्हारे एलिमेंट की पावर कितनी ज्यादा डेंस है। तो जैसे ये लिली सुनता है ना, वो कहने लग जाता है कि एलिमेंट की पावर क्या होती है वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं वैसा करने की कोशिश करूंगा। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ,
करो वैसा। एलिमेंट की पावर ना तुम अपने आप ही महसूस कर लोगे कि वो कैसी होती है। जैसा समझ में आया मुझे उसकी डिटेल बताना, मैं उस हिसाब से तुम्हें बताऊंगा कि ये एलिमेंट की पावर कौन सी थी और वो कौन सी थी। तो लिनली वहां पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वो जैसे अपना ध्यान लगाता ना, वो अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आते साथ ही लिनली अपने तीनों एलिमेंट की पावर को महसूस कर पा रहा था, जिसको महसूस करके उसको काफी अच्छा लगता है। तकलीफ भी थोड़ी सी होती है उसको, लेकिन फिर भी वो तीनों एलिमेंट की पावर को महसूस कर चुका था। और जैसे वो उसको महसूस करता है, यहाँ पर आने के बाद ओल्ड मैन उससे कहने लग जाता है कि क्या हुआ बच्चे, तुमने अपने तीनों एलिमेंट की पावर को महसूस किया, मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से एलिमेंट की पावर कौन सी थी। पर लिनली कहता है कि वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से समझ गया, क्योंकि मैं अभी से नहीं, मैं बचपन से इस 3 तरह की एनर्जी को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि इसको बोलते क्या है। लेकिन आज जो आपने 3 एलिमेंट बताया ना, तो उसकी वजह से मुझे समझ में आया कि गोल्डन जो लाइट है वो अर्थ एनर्जी को, जो एलिमेंट की पावर है उसको दर्शाती है। उसके बाद ग्रीन कलर की जो एनर्जी है वो दिखाती है विंड एनर्जी को, जो एलिमेंट की पावर होती है विंड वाली उसको, और रेड एनर्जी जो होती है वो दिखाती है फायर एलिमेंट की पावर को। तो ये देखने के बाद ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश रहता कि यार तुम तो बड़े कमाल के, तुमको तो सारी नॉलेज पहले से ही है। तो आज से पक्का हुआ तुम मेरे डिसाइपल हो और मैं तुम्हें मैजिकल टेक्निक सिखाऊंगा, जिससे कि अपने एलिमेंट की पावर को कंट्रोल होना हो गया, और इसी तरह की बहुत सारी टेक्निक जो तुम आगे चलकर सीखोगे। तो इसके बाद लिनली अपने फादर और भाई के साथ खाने के टेबल पे आकर बैठ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद वो ओल्ड मैन भी उसके साथ था। लेकिन ओल्ड मैन लिनली से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे नहीं देख सकता, जब तक वो एकदम पीक लेवल का कल्टिवेटर ना हो, तो उसकी फिक्र तुम मत करना। लिनली जो था वो अपने फादर से कहता है कि फादर मैं आपको ना एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं आज से मैजिकल टेक्निक सीखने के तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब कि मुझे मैजिकल टेक्निक सीखनी है। तो ये सुनकर उसके फादर कहते हैं ये पागल हो गया हो क्या, मैजिकल टेक्निक सीखनी है, कभी तुमने मैजिकल का एमपी किए हैं, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और तुम कभी भी ये नहीं कर पाओगे। जानते हो ना कि दुनिया में मैजिकल टेक्निक सीखना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तो ओल्ड मैन लेने से कहते हैं कि लेने एक काम करो, यहाँ पे जो कैंडल जल रही है ना, अपनी फायर एलिमेंट की पावर को यूज करो और इस कैंडल की फायर को बढ़ा दो। तो लेने अपनी पावर को यूज करता है फायर एलिमेंट वाली, और जैसे वो काम करता है ना, इतना बड़ा धमाका हो गया था उस छोटी सी कैंडल के अंदर से, जिसका हिसाब भी नहीं था। लिटरली फायर एलिमेंट को कंट्रोल करते हुए लेने ने वहां पर छोटी सी आग से पूरा धमाका बना दिया था। उसके फादर भी देखकर हैरान हो चुके थे कि लेने ये तुमने क्या किया। लेने कहता है कि देखा फादर आपने, मैंने ये काम करके दिखाया ना, मैं मैजिकल टेक्निक को सीखना शुरू कर चुका हूं, मैं एलिमेंट की पावर को समझ रहा हूं और इसी तरह की टेक्निक को और अच्छे से इंप्रूव करता जाऊंगा। ओल्डमैन भी लेने की तारीफ करता है कि वाह तुम तो बड़े फास्ट लर्नर और बहुत जल्दी सीख गए जो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो जो लेने के फादर का सलाहकार होता है वो कहने लग जाता है लेने के फादर लॉर्ड से कि लॉर्ड देखिए, दुनिया में जो भी मैजिकल टेक्निक सीखता है ना, उसकी जो एंट्री के टेस्ट वगैरह हैं, जितने भी टेस्ट आते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, हद से ज्यादा मुश्किल होते हैं वो। और इसी के साथ साथ जो मैजिकल टेक्निक सीखता है उसको जो सिखाने वाले मास्टर होते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है, इतनी ज्यादा हाई कि शायद उसको हम नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो भी फैसला लेंगे ना, थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लीजिएगा। लेकिन वो जो लॉर्ड था वो अपने बेटे को ऐसा निराश नहीं करना चाहता था। वो कहता है लेने से कि ठीक है मेरे बच्चे, तुम्हें जो करना है करो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुमने किसी चीज में अपना कदम बढ़ाया है उसको आगे तक ले जाओ। बेचारा लॉर्ड जो था अपने बेटे के ऊपर बहुत उम्मीद लगा कर रखा है कि उसके जो फैमिली का भविष्य है ना, उसका बेटा ही बदल सकता है, तो इसलिए वो कुछ भी करने का तैयार था अपने बेटे के लिए। लेनली भी कहता है कि फादर मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं जो बेस्ट मैजिकल एकेडमी होगी ना उसके अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ मैं। तो लॉर्ड कहता है कि बेस्ट मैजिकल एकेडमी हमारे पूरे के पूरे यूनिलॉन कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है अर्नेस्ट एकेडमी। देखो फीस की बात नहीं है, वो किसी भी तरह से मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन दिक्कत वो है कि उसका जो एंट्री टेस्ट है ना वो काफी ज्यादा टफ होता है। अर्नेस्ट एकेडमी में जाने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, जल्दी कोई इसमें एडमिशन ले नहीं पाता, तो मैं साबित करना पड़ेगा अपने आप को, तभी जाकर तुमको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर लिनली अपनी प्रैक्टिस के लिए बैठ जाता है, वो खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था ताकि अर्नेस्ट एकेडमी का जो टेस्ट होगा एंट्री वाला वो उसको पास कर सके। ओल्डमैन भी उसका साथ देता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा किस तरह से तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, फिर तुम्हारा एडमिशन लेना, एंट्री टेस्ट में पास करना ये आसान हो जाएगा। ओल्डमैन यहाँ पर लिनली से कहता है कि तुम्हारे 3 एलिमेंट की जो पावर है ना, उन तीनों को आपस में मर्ज करने की कोशिश करो और उनको एक खास तरह का शेप दो। जब तुम तीनों को शेप देना सीख जाओगे ना, तो तुम बहुत बढ़िया वाला अटैक तैयार कर सकते हो। तो जैसे लिनली यहाँ पर ये काम करता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन वो तीनों एलिमेंट को मिलाकर एक शेप बना चुका था जो कि एक माउंटेन के जैसा था, एकदम नुकीला माउंटेन, जो किसी के ऊपर भी अटैक मारा जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन ज्यादा टाइम तक ये टिक नहीं पाता। तो लिनली वापस से प्रैक्टिस करता है और वापस से अपने तीनों एलिमेंट की पावर को मिलाते हुए और भी अच्छे अटैक बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे वो ये कर रहा था कि उसके अटैक की वजह से जंगल में रह रहे एक बीस्ट को ना गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि अबे कौन है रे बेवकूफ कहीं का, मेरे इलाके में आकर मुझ पर अटैक कर रहा है। वो क्रेचो तो बेचारे लिनली के पीछे ही पड़ जाता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। बेचारा लिनली अपनी जान बचा कर इधर भागने लग जाता है कि यार कौन सी मुसीबत में पड़ गई, ये कौन सी मुसीबत मेरे पीछे आकर पड़ चुकी है। वो अपनी पावर का यूज
यूज करता है और वापस से तीनों एलिमेंट की पावर को यूज करते हुए उस क्रीचर के ऊपर अटैक कर रहा था। अटैक करते करते वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है और एक कोने में आकर छुप जाता है, लेकिन वो बीस्ट तो उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैं लिली से कहते हैं कि लिली तुम्हें पता है ये जो क्रीचर है ना, इसको कहते हैं शैडो माउस। ये एक मैजिकल बीस्ट है, मतलब एक मैजिकल शैडो वाला चूहा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी कि तुमको ये मिल गया, तुमको उसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, अपना पेट बना लो, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना, ये आगे तुम्हारे काम आएगा। तो लिली कहता है कि आपको लगता है कि इसको कंट्रोल करना इतना आसान होगा, ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा क्या, इतना गुस्से में कि ये मुझे मार डालेगा। तो ओल्ड मैन कहता है कि अरे तुम कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, ये काम तुम्हारे से हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी जरा देखो तो उसको, ये अभी बहुत छोटा सा बिल्कुल बच्चे जैसा चूहा है, ये नादान है, तो तुम इसको थोड़ा सा अगर प्यार भी दिखाओगे ना तो ये तुम्हारी बातों में आ जाएगा। तो लिली यही काम करता है, वो कुछ खाने का टुकड़ा लेकर आता है और उस चूहे को देते हुए कहता है कि ये लो, इसको खा लो। लेकिन चूहा वापस से भड़क जाता है लिली के ऊपर और वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ चुका था। तो ये देखने के बाद लिली वापस अपनी पावर को यूज करता है और पावर का यूज करने के बाद उस चूहे के ऊपर अटैक करने लग गया था, लेकिन चूहा भी उसके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन फिर लिली अपने आप को पीछे कर लेता है। वो बार बार कोशिश करता है चूहे को पकड़ने की, उसको मनाने की, प्यार के तरीके से, मार के तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। और मार खा चुका था बेचारा लिली, मार खाते खाते उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन आखिरकार वो यहाँ पर कई सारे खाने दे देकर हल्का फुल्का ही सही, लेकिन उस चूहे को थोड़ा थोड़ा मना चुका था। अब वो थोड़ा सा कम अटैक करता, कभी वो खुश भी हो जाया करता तो कभी कभी उसके ऊपर अटैक भी करता, और वो कुछ भी हो जाए लेकिन अपना लिली मेहनत नहीं छोड़ता। वो मेहनत 24 घंटा करते रहता, अपनी पावर को बढ़ाता और उस चूहे को भी अपना दोस्त बनाने की पूरी कोशिश करता। चूहा भी खुश, लिली भी खुश, दोनों यहाँ पर मस्त घूम फिर करने लग गए थे जंगल के अंदर। अभी भी दोनों की दोस्ती वाली बॉन्डिंग इतनी मजबूत तो नहीं हुई थी, मारामारी तो दोनों करते ही रहते थे, जैसे कि अपने टॉम एंड जेरी होते हैं ना, कभी मस्ती करो कभी मारामारी करो, ऐसा ही हाल इन दोनों का भी चल रहा था। कभी लिली उसके पीछे पड़ जाता तो चूहा उसके पीछे पड़ जाता। काफी फनी और बहुत कमाल का सीन होता है और काफी देर तक ये फाइट चलने के बाद दोनों बिल्कुल थक जाते हैं। फिर कुछ देर का आराम करता है लिली और वो करने के बाद वापस से अपनी मेहनत में लग जाता। वो वापस से अपनी कल्टीवेशन करता, कल्टीवेशन करते करते खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता। जब ऐसे दिन गुजर जाते हैं हम देख पाते हैं कि अब लिली थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है और यहाँ पर अपनी जो मैजिकल पावर थी उसको अच्छे से सीखना भी शुरू कर चुका है। उसने अपना वॉरियर वाले रैंक को जो कंप्लीट किया था ना, उसके 1 रैंक को, अब वो मैजिकल वाले भी 1 रैंक को कंप्लीट कर चुका था। अब वो लेवल 1 का मैजिशियन बन चुका होता है, मतलब वो अपनी मैजिकल पावर को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और इतना टाइम हो चुका था लेकिन अभी तक कि वो चूहा लिली के साथ ही होता है, दोनों दोस्त होते हैं, लेकिन अभी तक कि वो यहाँ पर लिली का पेट बनने के लिए तैयार नहीं हुआ था। वो लिली का दिया वो खाना मस्त मस्त खा जाया करता, सब कुछ अच्छे से करता, लेकिन वो उसका पेट नहीं बनता अभी तक। तो इसके बाद लिली जो था वो आता है अपने फादर के पास, जहाँ उसके फादर उसको अपनी फैमिली की बुक देते हैं, जिसके अंदर उसकी फैमिली की सारी लेगेसी के बारे में लिखा हुआ था, जो भी उसके फादर ने अब तक सीखा है वो लिखा होता है और हर चीज के बारे में जानकारी होती है। उसके फादर उससे कहते हैं कि लिली अब तुम नए सफर पे जा रहे हो ना, तुम बच्चे नहीं रहे, इसलिए मैं ये चीज तुम्हें दे रहा हूँ, हमेशा इसको संभाल कर रखना और याद रखना कि तुम कहाँ से आते हो। जो हमारी फैमिली की खोई हुई इज्जत है ना, उसको तुम ही हासिल करके तुम ही उसको वापस से पहले जैसा करोगे, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। तो अब लिली अपना महल छोड़कर वहां से निकल चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो अर्नेस्ट एकेडमी जा रहा है, जहाँ रास्ते में वो बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि पहली बार वो अपना गाँव छोड़कर जा रहा था। ओल्डमैन भी उसके साथ होता है, जो लिली को इतना उदास देखकर कहना चाहता है कि जितना ज्यादा टैलेंटेड है उतना ही ज्यादा इमोशनल बंदा भी है, इसको अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा प्यार है। जब लिली वहां से जा रहा था तो वो चूहा उसको देख लेता है कि ये जा रहा है मुझे अकेला छोड़कर, नहीं ये ऐसा नहीं जा सकता। वो भाग भाग कर जाता है लिली की घोड़ा गाड़ी का पीछा करने के लिए कि अरे तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। और जैसे वो यहाँ पर लिली के पास आता है वो उसको काट लेता है और एक काटते साथ ही अजीब सा फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था। जैसे ये काम होता है लिली किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है। लिली को समझ में आता है कि अरे ये चूहा मेरे साथ कर क्या रहा है। तो ओल्डमैन उसको बताता है कि डरो मत, ये कुछ गलत नहीं कर रहा है, ये तुमको ना अपना जो पेट बनना चाह रहे थे तुम, इसके वो ये काम करने के बारे में सोच रहा है, मतलब आज से ये तुम्हारा पेट बनने के लिए तैयार हो गया है। जब तुम इसको छोड़कर जा रहे थे तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और देखो ये सच में तुम्हारा पेट बनने के लिए तैयार हो गया। लिली तुम्हें पता है आज तक के हमेशा से जो कल्टीवेटर होते ना, वही अपने पेट को अपना फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करते हुए कंट्रोल करते थे, लेकिन तुम पहले ऐसे इंसान बने हो जिसको तुम्हारा पेट खुद यहाँ पर तुम्हारा मास्टर बनना चाहता है। तो याद रखना ये पेट तुम्हें कभी जिंदगी में धोखा नहीं देगा, जिंदगी और मौत में भी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा ये। तो अब यहाँ पर लिली और उस जो चूहा था उसके अंदर जो कनेक्शन होता है वो बन चुका था, आज से वो चूहा बन जाएगा लिली का पेट। तो ये देखने के बाद लिली काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो उस चूहे से कहता है कि छोटू तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कोई नाम है क्या, तुमने भी अपना नाम रखा है। तो उस चूहे के पास कोई नाम नहीं होता है, उसको तो बोलने भी नहीं आता था। तो लिली कहता है कि तुम बीबी बीबी करके बुलाते हो ना, तुम्हारे मुंह से खाली इसी तरह की आवाज निकालती है, तो मैं काम करता हूँ तो तुम्हारा नाम ही बीबी रख देता, आज से तुम मेरे प्यारे क्यूट से बीबी हो। तो इसके बाद लिली जो था वो निकल जाता है अर्नेस्ट एकेडमी में वापस से जाने के लिए। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार ये लोग अर्नेस्ट
एकेडमी के पास आकर पहुंच चुके थे। यहाँ पर खाली लिली नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आए हुए थे जो सभी इस अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर एडमिशन का जो प्रोसेस होता है ना उसको कंप्लीट करने के लिए आए थे, ताकि एंट्री टेस्ट को पास कर ले तो उसके बाद उनको एडमिशन मिल जाएगा इसी अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर। तो वही टेस्ट पास करने के लिए ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो सबसे पहले एक डिसाइपल ऊपर जाता है जहाँ उसके ऊपर ना एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन का ऑरा गिर रहा था जिसको उसको सप्रेस करना था, लेकिन वो ये नहीं कर पाता तो वो फेल हो जाता है। तो ओल्ड मैन जो था लेने से कहना चाहते कि देखो ये जो फॉर्मेशन ऊपर से गिर रहा है ना किसी भी कल्टीवेटर के ऊपर, ये स्पिरिचुअल पावर को भी टेस्ट करता है। मतलब तुम्हारा स्पिरिचुअल जो एनर्जी है ना वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी जाकर तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। तो डरना मत और हिम्मत करके खड़े हो जाना। बस एक काम करना, अपनी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम आसानी से ये टेस्ट पास कर लोगे। मुश्किल आएगी, बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन अगर हिम्मत हारोगे तो कुछ करने से पहले ही हार जाओगे। इसलिए जितना हो सकता है उतना बर्दाश्त करना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो अब बारी आई थी लिली की, उसको भी यहाँ पर अपना टेस्ट शुरू करना था। सबसे पहले उसको एक बाउल के ऊपर हाथ रखना होता है और जैसे वो हाथ रखता है ना उसके एलिमेंट की पावर को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि मैजिकल एकेडमी में एलिमेंट की पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो जैसे यहाँ पर लिली ने हाथ रखा था ना उसके जो तीनों एलिमेंट की पावर थी वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जो देखकर कहने लग जाते सभी लोग कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसने तीनों एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट किया। तो इस चीज को पास करने के बाद अब लिली को उसी फॉर्मेशन के नीचे खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पर वो फॉर्मेशन अब यहाँ पर उसके ऊपर गिरने वाला था। फॉर्मेशन की पूरी एनर्जी थी वो लिली के ऊपर आकर गिरती है और लिली पूरा धंसने लग गया था। इतनी तकलीफ होती है उसको कि मन उसको ऐसा लग रहा था कि अभी वो फॉर्मेशन के अंदर धंस जाएगा और उसके पूरे शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी लिली यहाँ पर हिम्मत करता है और यहाँ पर खड़ा रहता है। तो वहां पर ना डिलन एकेडमी का एक मास्टर मौजूद था। वो लिली से कहता है कि छोड़ो इस टेस्ट को, मैं तुमको अपने एकेडमी के अंदर शामिल करना चाहता हूँ, आ जाओ मेरे एकेडमी के अंदर। और अगर तुम यहाँ पर हमारी इस एकेडमी को ज्वाइन करते हो ना तो तुम्हारी जितनी भी ट्यूशन फीस होगी, जितनी भी फीस होगी ना सबको मैं माफ कर दूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा तुमसे। तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें हमारी ही एकेडमी को जो डिलन एकेडमी उसको ज्वाइन करना चाहिए। हर साल तुम्हें 1000 सोने के सिक्के भी दूंगा स्कॉलरशिप के हिसाब से। तो बाकी एकेडमी के जो लोग थे वो भी यहाँ पर अलग अलग ऑफर देने लग जाते कि हम तुमको ये ऑफर देंगे, हम तुमको वो ऑफर देंगे, हमारी एकेडमी में शामिल हो जाओ। क्योंकि इतनी कम एज में सीधा 3 एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट करना सभी मास्टर के दिमाग में ना करंट लगा चुका था कि बंदा बड़ा कमाल का है, हमारी एकेडमी में आएगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए अंधाधुन यहाँ पर ऑफर मार रहे थे वो लोग लिली को, जबकि अभी तक कि उसने फॉर्मेशन वाला टेस्ट कंप्लीट भी नहीं किया था, तभी से उसको कंप्लीट कर लेगा तो फिर तो ऑफर डबल टिबल हो जाएंगे। लेकिन लिली सारी बातों को इग्नोर करता है। उसको पता था कि ओल्ड मैन ने उससे कहा है कि जितना हो सकता है उतना इस एनर्जी को इंडोर करना, मतलब खुद के ऊपर सहने देना, तब जाकर तुम्हारा टेस्ट भी पास होगा, तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हो इस एनर्जी की वजह से। लिली को अपने जितनी भी फैमिली की बेइज्जती होते हुए नजर आई थी ना वो सब कुछ याद आने लगता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उसको स्ट्रॉन्ग बनना है। तो वो इस फॉर्मेशन के नीचे हार नहीं मान सकता, वो पूरी मेहनत करता है और कहने लग जाता है अपने फादर से कि फादर मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, मैं हर वो चीज करके दिखाऊंगा जिसका आपने सपना देखा था। क्योंकि लिली का मकसद था कि उसको अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर जाना है, बाकी एकेडमी से उसको कोई मतलब नहीं है। उसका टारगेट है अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर जाना, तो वो वहीं पर जाकर रहेगा और शायद वो तभी उसमें जा सकता है जब वो इस फॉर्मेशन वाले टेस्ट को कंप्लीट करे। उससे पहले तो वो वहां पर नहीं जा पाएगा। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन का अटैक लगा था, लिली सच में उस अटैक को डिवोर कर जाता है। उसने पूरे अटैक को खत्म कर दिया और वो बिंदास वहां पर खड़ा था। तो मास्टर जो टेस्ट ले रहा था वो कहना चाहता है कि शाबाश, कमाल कर दिया तुमने सच में इस टेस्ट को पास किया है। वहां पर एक मास्टर भी था जो कि लग रहा था कि अर्नेस्ट एकेडमी का है। अब वो लिली से कहता है कि इंसान जब खुद को तकलीफ देने के बाद भी अपने आगे के सफर के ऊपर ध्यान देता है ना, वही इंसान आगे बढ़ता है। जब इंसान को अपनी तकलीफ हर चीज से बड़ी लगने लग जाए ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और आज तुमने मेरी आंखों के सामने वही चीज करके दिखाई है। मैं जानता था कि तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन तुमने मकसद बना कर रखा था कि तुम्हें ये टेस्ट कंप्लीट करना है, तो तुमने उसको किया। तकलीफ तुमने नहीं देखी और जो तुम्हारी ताकत थी तुम उस पर खड़े उतरे, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई तुम्हारी। तो ऑन बिहाफ ऑफ मेरी अर्नेस्ट एकेडमी, क्योंकि मैं अर्नेस्ट एकेडमी से आता हूँ, मैं तुम्हें अपना डिसिपल बनाना चाहता हूँ, हम तुम्हें अपनी एकेडमी के अंदर वेलकम करते हैं। ये सुनकर तो जितने भी लिली के दोस्त वगैरह थे जो उसके साथ यहाँ पर आते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि फाइनली जिस चीज के लिए लिली यहाँ पर आया था, सालों से वो मेहनत कर रहा था, वो चीज में वो पास कर गया। अर्नेस्ट एकेडमी ने खुद उसको ऑफर दिया उसकी एकेडमी को ज्वाइन करने का। लिली के खुशी के आंसू वाले थे। वो कहता है कि बिल्कुल मास्टर, मैं आपकी एकेडमी में जरूर ज्वाइन होऊंगा। आज से लिली बन चुका था अर्नेस्ट एकेडमी का एक डिसिपल और यहाँ से जो उसके सफर की शुरुआत होगी ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। जैसे ये काम हुआ था, भागते हुए यहाँ पर वो जो सिपाही था आता है लिली के पास और उसको वो जो लिली के फादर थे उनको खुशखबरी देता है कि कमाल कर दिया लिली ने, उसका एडमिशन हो गया अर्नेस्ट एकेडमी में। तो वो जो लॉर्ड थे वो कहने जाते सुकून की सांस लेने के बाद कि शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पर गर्व है, मुझे उम्मीद थी कि तुम ये काम करोगे, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं कभी भी उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं तुम्हें हर ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ, जितनी हो सकती है ना वहां तक की ऊंचाइयों पे जाना। काश तुम्हारी माँ यहाँ पर होती तो वो तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश होती। तो अब यहाँ से लिली के नए सफर की शुरुआत होगी जो कि बहुत ज्यादा कमाल का होगा। वो हमें नया सफर दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड से, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो काफी यूनिक और काफी अच्छी लगी है। और आप अगर इसका एपिसोड नेक्स्ट वाला देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड लिख देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।